ये कहानी उस गूढ़ सत्य को उजागर करती है कि जीवन में हमें जो भी कष्ट, संघर्ष और कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, उनका कारण हमेशा सिर्फ इस जन्म के कर्म नहीं होते। कभी कभी ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं, जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। यही है जीवन का चक्र, कर्मों का चक्र, जो पिछले जन्म से वर्तमान तक चलता है। प्राचीन काल में एक घने जंगल के बीच एक शांत और दूरस्थ आश्रम था, जहां एक महान साधु का निवास था। वो ज्ञानी और तपस्वी थे, जिनसे शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके जीवन में एक विशेष बात ये थी कि वो न केवल आत्मज्ञान की बात करते थे, बल्कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा देते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने अत्यंत जिज्ञासा से सवाल किया, गुरुदेव, क्या यह सच है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है और मृत्यु के बाद आत्मा क्या कुछ लेकर जाती है? महात्मा मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है बेटा। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अपने साथ अपनी पुरानी कमाई और कर्ज लेकर आती है। ये कर्ज न केवल हमारे पूर्व जन्म की गलतियों का परिणाम हो सकता है, बल्कि ये हमारे वर्तमान जीवन में भी हमारे कर्मों का परिणाम बनकर सामने आते हैं। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, लेकिन तुम्हारे सवाल का उत्तर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिन्होंने अपने कर्मों का सही और गलत दोनों तरह से भुगतान किया। फिर वो गहरी सांस लेकर कहानी सुनाने लगे। किसी नगर में विनय नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी राधिका अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। विनय मेहनती और बुद्धिमान था। गरीबी में भी वो संतोष और ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। उसकी आस्था उसके जीवन का स्तंभ थी, जो हर कठिनाई में उसे धैर्य और शक्ति प्रदान करती थी। उसके दिन कठिन श्रम में बीतते, लेकिन वो हमेशा मानता था कि ईश्वर उसके परिश्रम को एक दिन अवश्य फलित करेगा। समाज में उसकी छवि एक ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति की थी, जो दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहता था। परंतु जैसे जैसे मेहनत के बल पर धन का संग्रह बढ़ा, वैसे वैसे धन की लालसा भी बढ़ने लगी। राधिका धन की बहुत लालची थी। वो हमेशा नए नए तरीकों से अधिक धन अर्जित करने की योजना बनाती रहती थी। वो अपने आसपास के धनी लोगों को देखकर ईर्ष्या करती थी और विनय पर दबाव डालती थी कि वो भी मेहनत करे या कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे उनकी आय बढ़ सके। पहले पहल विनय ने राधिका की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसका भी व्यवहार बदलने लगा। एक बार जब पड़ोस के एक धनी व्यक्ति ने उन्हें अपने नए मकान का दिखावा करते हुए आमंत्रित किया, तो राधिका ने विनय को ताना मारते हुए कहा, देखा, अगर तुम भी थोड़ा समझदारी से काम करते तो हम भी ऐसा घर बना सकते थे। इस तरह के तानों और निरंतर दबाव ने विनय को भी लालच की ओर धकेल दिया। वो अब हर काम में लाभ की संभावनाएं देखने लगा और धीरे धीरे उसके नैतिक मूल्यों पर भी असर पड़ने लगा। पहले विनय साधु संतों की सेवा करता था, परंतु धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को जकड़ लिया। एक दिन संध्या के समय एक साधु उसके घर पहुंचे। साधु ने कहा, पुत्र, मैं हरिद्वार जाने वाला यात्री हूं। आज की रात बिताने के लिए मुझे आश्रय चाहिए। विनय ने आदरपूर्वक साधु को घर में स्थान दिया। साधु ने बताया कि वो अपने 3 पुत्रों और 1 बेटी को सारी संपत्ति देकर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने अपनी खोखली लाठी दिखाकर कहा, इसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यात्रा में आवश्यकता पड़ सकती है। यह सुनकर विनय और राधिका के मन में लालच जाग उठा। रात में राधिका ने विनय से कहा, स्वामी, ये साधु बूढ़ा है, इसे धन की आवश्यकता नहीं। शायद ये अपनी पूरी संपत्ति संतान को देकर केवल तीर्थ यात्रा पर निकला है। सोचिए, इन मुद्राओं से हम अपने बच्चों का भविष्य कितना बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए बड़ा मकान बनवा सकते हैं। क्या साधु के लिए इतना धन वास्तव में आवश्यक है? उसकी आंखों में लालच
और महत्वाकांक्षा स्पष्ट झलक रही थी। विनय ने पहले विरोध किया, परंतु राधिका के दबाव में आकर उन्होंने साधु की लाठी से स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली और उनकी जगह लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन साधु ने विनय को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा पर निकल गए। साधु हरिद्वार पहुंचे और वहां अपना धर्म कार्य करने के लिए एक आयोजन की योजना बनाई। उन्होंने गरीबों को भोजन कराने, तीर्थयात्रियों को शरण देने और धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया। परंतु जब उन्होंने अपनी लाठी खोली तो उसमें से लोहे के सिक्के निकले, ना कि वो सोने की मुद्राएं जो उन्होंने विनय से दी थी। ये देखकर उनका चेहरा कांतिहीन हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या ये सब व्यर्थ था? क्या मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ था? उनका दिल भयंकर आक्रोश और निराशा से भर गया। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके साथ न केवल एक साधारण धोखा हुआ है, बल्कि उनका आस्थावान जीवन, उनका धर्म और उनका आत्मविश्वास भी ठुकरा दिया गया था। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक धार्मिक व्यक्ति जो दूसरों के भले के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, उसके साथ ऐसा घटित हो सकता है। अपमान और घोर निराशा के कारण उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया। उनकी आत्मा में एक गहरी कचोट थी और उन्हें यह महसूस हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य और निष्कलंक आस्था नहीं रही थी, बल्कि वो खो चुकी थी। इस गहरी मानसिक पीड़ा और मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप साधु ने आत्महत्या करने का कठोर कदम उठाया। उनकी मृत्यु के बाद हरिद्वार के लोगों में अफवाह फैल गई कि एक साधु ने आत्महत्या कर ली और ये खबर चारों ओर फैल गई। उनका त्याग और तपस्या अब एक निराशाजनक इतिहास बन गया। उनके शव के साथ एक नई त्रासदी जुड़ी थी, जो न केवल उनके स्वयं के जीवन की बर्बादी थी, बल्कि उन लोगों की नासमझी और लालच का भी परिणाम था जिन्होंने उसे धोखा दिया था। साधु की मृत्यु के बाद उनके धन का प्रबंधन करने वाले रसोइये को भी बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो हमेशा साधु के साथ यात्रा करता था और उसे ये विश्वास था कि साधु का धन उसकी मेहनत का फल होगा। लेकिन अब उसे न केवल साधु की आत्महत्या के दुख का सामना करना पड़ा, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति के संकट का भी सामना करना पड़ा। ये एक और कड़ी थी जो इस त्रासदीपूर्ण घटना को और भी गंभीर बना रही थी। विनय और राधिका के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये बच्चा न केवल उनका आशीर्वाद था, बल्कि एक विशेष संकेत भी था कि जीवन में सभी कर्मों का प्रतिफल अंततः सामने आता है। विनय और राधिका ने उसे दीपक नाम दिया, जिसका अर्थ था वो जो दीपक और जागरूक है। दीपक ने जब आंखें खोली तो जैसे आकाश में एक नई रोशनी छाई हो। उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो एक गहरे सत्य को दर्शाता था। विनय और राधिका दोनों ही अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचते हुए ये महसूस करते थे कि इस बच्चे के आने से उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वो ये समझने लगे थे कि इस नन्हे से बच्चे के आने का अर्थ सिर्फ एक नए जीवन का प्रारंभ नहीं, बल्कि उनके खुद के जीवन को सही दिशा में मोड़ने का एक अवसर था। दीपक ने जब अपना पहला कदम उठाया तो वो न केवल शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा था, बल्कि वो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ने लगा था। दीपक का बचपन बहुत ही शांत और धार्मिक वातावरण में बीता। वो न केवल बहुत बुद्धिमान था, बल्कि उसमें एक गहरी समझ और सहानुभूति भी थी। उसे देखकर यह प्रतीत होता था जैसे वो पुराने समय के किसी महान ऋषि का पुनर्जन्म हो। बचपन से ही वो भगवान की पूजा करता था, प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करता और समाज में अच्छाई फैलाने के प्रयास करता था। विनय और राधिका ने महसूस किया कि दीपक में एक अद्भुत क्षमता है जो उन्हें किसी महान उद्देश्य की ओर ले जा सकती है। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि उनके पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने और जीवन को सही दिशा देने का साधन बन सकता था। दीपक के जन्म ने उन्हें यह सिखाया कि आत्मा का पुनर्जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि ये एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य के रूप में सामने आता है, जिसमें पुरानी गलतियों का प्रायश्चित और नए सिरे से जीवन जीने का मौका मिलता है। दीपक का जीवन दिन ब दिन समृद्ध और ज्ञानपूर्ण होता गया।
वो न केवल एक अच्छे छात्र थे, बल्कि उनकी आत्मा में एक गहरी अनुभूति भी थी कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम है। एक दिन दीपक हरिद्वार के एक आश्रम में ठहरा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो अत्यंत निराश और परेशान था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और तनाव था, मानो वो जीवन से हार चुका हो। दीपक ने उसकी स्थिति को समझते हुए उससे पूछा, महाराज, आपको क्या कष्ट है? क्यों इतना दुखी और परेशान है? वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अपनी दारुण स्थिति बताई। उसने कहा, बेटे, मेरा व्यापार नष्ट हो चुका है और अब मुझे 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज चुकाना है। इन मुद्राओं का कर्ज मेरे सिर पर बोझ बन गया है और मुझे लगता है कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। अब तो मेरे पास जीवन जीने की भी कोई उम्मीद नहीं रही। दीपक ने उसे शांत करते हुए कहा, महाराज, इस समय जो आपको समस्या महसूस हो रही है वो केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। ये कुछ और है जो समय के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे लिए ये एक केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी गहरे आध्यात्मिक ताने बाने का हिस्सा है। दीपक को अचानक समझ में आया कि ये वही मुद्राएं हैं जो उसके माता पिता ने पुराने जन्म में साधु से चुराई थी। दीपक ने तुरंत घर जाकर विनय और राधिका से वही लाल वस्त्र निकाला जिसमें वो मुद्राएं रखी थी। वो उन्हें लेकर वृद्ध व्यक्ति के पास गया और उस कर्ज को चुकता करने के लिए उन मुद्राओं को सौंप दिया। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। वो रोते हुए दीपक को आशीर्वाद देने लगा और बोला, बच्चे, तुमने जो किया वो न केवल तुम्हारी परिवार के पुराने पापों का प्रायश्चित था, बल्कि ये आत्मा के पुनर्जन्म का एक उदाहरण था। दीपक के मन में एक गहरी हलचल थी। वो समझ गया था कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि उसके परिवार के पुराने कर्मों का प्रभाव था, जो अब उसे एक अदृश्य ताने बाने के रूप में सामने आ रहा था। उसने महसूस किया कि जब कोई हम कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव समय के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता है और किसी भी रूप में हमारी आत्मा तक पहुंचता है। ये केवल उस समय का प्रभाव नहीं होता, बल्कि वो अगले जन्मों में भी अपना रास्ता खोजता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्जा चुकाना ही पड़ता है। ये बूढ़े बाबा वही रसोइया हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। इनके ही धन की हानि हुई थी। और दीपक वही महात्मा है जो विनय के गर्भ में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ। इसके बाद दीपक ने अपने जीवन को सेवा और परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने माता पिता को समझाया कि धन का लालच जीवन को कभी सुखद नहीं बना सकता। उन्होंने भी दीपक के दृष्टिकोण को अपनाया और धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। दोस्तों, अब आगे सुनो। होने को कुछ और ही मंजूर था। जब दीपक वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वही जब दूसरे दिन सुबह ये बात विनय और राधिका को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने दीपक को स्वर्ग में भेज दिया। वही दूसरी ओर विनय और उनकी पत्नी राधिका को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर दैत्य लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा आगे कहते हैं, हे बंते, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती है।
कामना वो पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर भी आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। ये एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वो व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।